सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वोदय विचार संस्कार परीक्षा 2021 का आयोजन आज दिनांक आपके 14 नवंबर 2021 को हुआ है और ये ग्रुप जो 2 है उसका पेपर है, जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर था और इसका हल मैं यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सटीक उत्तर हैं, 100 प्रश्न हैं और जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि गांधी जी से संबंधित जो ये 100 प्रश्न हैं ये कम नहीं होते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। आप इनके उत्तर देखिए और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को जो है अच्छी तरीके से संपन्न कीजिए और गांधी जी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद होने चाहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त भविष्य की परीक्षाओं में कीजिए। चलते हैं। पहला प्रश्न था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत कब लौटे थे। इस प्रश्न का उत्तर है जनवरी 1915 में वो भारत लौटे थे। दूसरा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ था। इसका उत्तर है 1883 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ। तीसरा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। चौथा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो महत्व आंखों का है, अंतःकरण के लिए वही महत्व निम्न में से किसका है। इसका सही उत्तर है आपके उपवास, चौथा। पांचवा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया। 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है पवनार आश्रम। ये विनोबा भावे से संबंधित है जो महाराष्ट्र में है। छठा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु कितनी थी। उनकी आयु आप 1869 से देख लीजिए, लगभग 46 वर्ष थी। 45 के वो हो चुके थे, 46वें में चल रहे थे। सातवां प्रश्न देखिए, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई। तो आगा खान पैलेस में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सामाजिक आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि समाज पर उन्होंने जोर दिया, समाज कल्याण पर उन्होंने जोर दिया था गांधी जी ने। नवा प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेज ने जबरन धक्का देकर नीचे उतार दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मॉरिट्सबर्ग स्टेशन। 10वां देखिए, गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था। 10वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। ग्यारहवां प्रश्न देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, इसमें सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन नंबर 3, 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। आज जिनके पास दौलत है वे भी इस तरह आचरण करें मानो उनके पास ये दौलत गरीबों की ओर से एक न्यास के रूप में रखी गई हो। महात्मा गांधी के उपरोक्त विचार निम्न में से किस ओर इंगित करते हैं। तो ये इंगित करते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का जो उनका सिद्धांत है ये उसकी ओर इंगित करता है। 13वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने एस किल्डोनन नामक जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। 4 ऑप्शन आपके यहाँ दे रखे हैं।
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, हिंद स्वराज, जो कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। 14वां प्रश्न, महादेव देसाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पुणे में हुई थी। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? नहीं है पूछा, ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन है, असहयोग, बहिष्कार, धरना, हिंसक प्रदर्शन। तो हिंसक प्रदर्शन नहीं है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4। 16वां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है पूछी है? तो पहली पुस्तक इनकी जो है हिंद स्वराज, ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 18वां प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितने सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था? आपको पता होना चाहिए, 11 सूत्री मांग पत्र गांधी इरविन समझौता कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। फिर आगे देखिए, निम्न में से काका साहब के नाम से कौन लोकप्रिय है? काका साहब कालेलकर हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होना चाहिए, क्रिप्स मिशन को। फिर आगे देखिए, 21वां प्रश्न, गांधी जी का वर्धा आश्रम किस राज्य में था? वर्धा आश्रम इनका जो है महाराष्ट्र राज्य में था, ऑप्शन नंबर 1। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है? कौन सा नहीं है? केसरी नहीं है, बाकी के तीनों हैं, नवजीवन है, हरिजन है, यंग इंडिया, केसरी नहीं है। 23वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड चले गए? इंग्लैंड कब गए? तो सन 1888 में गए थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चौबीसवां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी को 1915 में केसर-ए-हिंद पदक किस हेतु प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है एम्बुलेंस सेवाओं हेतु, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने 1900 दिसंबर में भाग लिया था, 1931 में। 2 सही है। 26वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी स्तरों के शिक्षा देने की अपनी योजना का रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो वर्धा बुनियादी शिक्षा हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? जो दांडी मार्च है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 28वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 28वें प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में। 29वां देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया था? तो इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ 1925 में लिखना शुरू किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 30वां प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न कह रहा है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ABC, यानी मानव का सर्वोच्च स्थान भी है, शारीरिक श्रम भी है, स्वदेशी भी है, तीनों के तीनों है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ये आप सब जानते हैं, राजघाट हम उनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32वां प्रश्न देखेंगे, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? तो 78 अनुयायी उनके साथ थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
उसके बाद देखेंगे 33वां प्रश्न क्या कह रहा है। 33वां प्रश्न कह रहा है कि 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था, तो इसका प्रकाशन इन्होंने राजकोट से किया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न देखेंगे, दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई मानी जाती है। 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 36वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी, तो ये नेटाल जो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये सही है। 38 देखेंगे कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस वस्तु के कर के विरोध में प्रारंभ की थी। आप जानते हैं नमक सत्याग्रह भी हम इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नमक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 39वां देखेंगे, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तो किस शहर गए थे, तो ये आपको पता है कि सारे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, ये सब लंदन में हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 40वां, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी का हम वैसे पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। मोहनदास उनका खुद का नाम था और करमचंद उनके पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चंपारण वर्तमान में किस राज्य में, चंपारण जो स्थान है ये किस राज्य में है। चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित है और ये वर्तमान में बिहार राज्य में है। तिनकटिया प्रणाली नील बागानों के ये खेती से संबंधित है। 4 सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखेंगे। 42वां प्रश्न कह रहा है, साध्य और साधन के संदर्भ में महात्मा गांधी का मत है। क्या मत है, सीधा सा मत है कि साध्य भी पवित्र होने चाहिए और साधन भी पवित्र होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो शुरुआत तो इसकी 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर है 1922 में इसकी समाप्ति हुई थी। चोरा चोरी कांड के कारण इसको स्थगित कर दिया था। 44वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। महात्मा गांधी की माता का नाम जो था, ऑप्शन नंबर 3 पुतलीबाई। निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, ये आपको पता है पंजाब के ये अमृतसर शहर में हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण न कर उसकी विनम्रता और विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी ने क्या कहा, उन्होंने इसको सविनय अवज्ञा कहा। (48) देखेंगे। 48, महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने वो इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 49, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रियो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। 51 देखेंगे, महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नेटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी थी, तो उन्होंने एक किताब दी थी जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। ये पुस्तक थी, रस्किन की थी शायद ये। उसके बाद देखेंगे
52वां प्रश्न, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस वर्ष निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई थी? स्वेज नहर भी खुली थी, थॉमस एडिसन ने अपना पहला आविष्कार पेटेंट करवाया था, फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी मनाई थी। बिल्कुल ठीक है, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। 53 देखेंगे, महात्मा गांधी प्रथम बार जेल कब गए थे? तो पहली बार जब ये जेल गए थे तो उस वक्त जो सन था वो 1908 था, क्योंकि ये उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 54 देखेंगे, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये पत्र उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन, 3 कथन दे रखे हैं। सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का प्रतीक है, ये भी ठीक। सत्याग्रह में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी ठीक। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 हम सही करेंगे। 56 देखेंगे, 56 कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर किया था? तो किस स्थान पर किया था? आपके अपने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर देखिए 57वां, महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है? हरिलाल उनके बड़े पुत्र का नाम था। सबसे बड़ा पुत्र जो है हरिलाल था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे हम कहते हैं, कौन से वर्ष हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है? ये अनटू दिस लास्ट इसी पुस्तक का सार है, रस्किन की है ये। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। 61वां प्रश्न अब हम देखेंगे। 60 प्रश्न हमने देख लिए हैं, मूल्यांकन करते रहिए कितने अंक आपके बन रहे हैं। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र हम कहते हैं जमनालाल बजाज को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। 62वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के सचिव रहे? सचिव कौन थे उनके? तो महादेव देसाई उनके सचिव थे, निजी सचिव थे। 63वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? दांडी नामक स्थान से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। 64वां, अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेड को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? गांधी जी ने इनको मीराबेन नाम दिया था। ऑप्शन नंबर 3। 65, गांधी जी ने निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा माना है? तो जो अहिंसा का श्रेष्ठ रूप है वो जागृत अहिंसा है, क्योंकि इसके द्वारा आदमी सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ऐसा गांधी जी का विचार था। 66वां, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम जो है अहिंसा दिवस मनाते हैं। 67 देखें, मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के समक्ष कितनी प्रतिज्ञाएं की थी? इन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी। कौन कौन सी? एक तो मांस का भक्षण नहीं करेंगे, पहली प्रतिज्ञा। दूसरी थी मदिरा नहीं पिएंगे, और तीसरी थी स्त्री संग। ये 3 प्रतिज्ञाएं उन्होंने अपनी मां से की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित प्रथम आश्रम निम्न में से कौन सा है? तो इनका जो पहला आश्रम है वो सत्याग्रह आश्रम तो है, लेकिन वो कोचरब में स्थापित आश्रम है। कहाँ स्थापित है? कोचरब में जो स्थापित आश्रम है सत्याग्रह, वो पहला आश्रम है। 69 देखें, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो। 70
प्रश्न देखें, गांधी जी ने सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में जो कथन दिए हैं उन पर विचार करना है। सत्याग्रही को ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। सत्याग्रही के लिए समय की सीमा निश्चित होती है, ये नहीं है, ये गलत है, अनिश्चित होती है। सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये ठीक है। तो इस प्रकार ए और सी सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। 71 देखें, 71 कह रहा है कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो कैलन बेग के सहयोग से की थी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 72वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोनों अन्य किसी साध्य के साधन है और ये कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। निम्न में से कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव का जो अधिवेशन था 1924 में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तो इंग्लैंड गए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, 1931 में ये भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। 75 देखिए, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा कि पहले भारत घूमो और भारत की स्थिति को जानो। 3 कटिया नामक कड़ा कानून मुख्यतः किस खेती से संबंधित था? ये नील बागान जो थे उससे संबंधित था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही है। 77 देखेंगे, 77 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो चंपारण की समस्याओं से अवगत 1916 के लखनऊ अधिवेशन में करवाया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। ये भी देख ही लेते हैं। 78 ऐसे का अर्थ क्या है? ऐसे का अर्थ है चोरी नहीं करना। ऐसे का क्या अर्थ है? चोरी नहीं करना। 79 राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को किस स्थान के प्रवास हेतु तो आमंत्रित किया था? तो उन्होंने उनको जो है चंपारण बुलाया था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। कोचरब आश्रम कहाँ स्थित है? कोचरब जो आश्रम है ये आपका अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 81 देखें, गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सबसे पहले भाग उन्होंने कौन से अधिवेशन में लिया था? तो लखनऊ में 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। तीसरा ऑप्शन सही है। और असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के पश्चात महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? तो 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 83 देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? ये बैसाखी के दिन हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन कौन से रचनात्मक कार्य किए? ऑप्शन आपके सामने है, ग्राम सुधार किया, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण। तो तीनों ही इसके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ABC। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? साबरमती आश्रम गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष केसरे हिंद पदक व झुल्लू युद्ध पदक वापस कर दिए थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है, 1915 में उन्होंने ये पदक लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब निकाला था? 1933 में निकाला था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखेंगे, थोड़े से धुंधले लेकिन पढ़ने में आ जाएंगे। महात्मा गांधी का विचार दर्शन सबका उदय सबका विकास किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके सर्वोदय नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
90वां प्रश्न देखें, स्वच्छ भारत अभियान के प्रतीक चिन्ह जो लोगो है उसमें महात्मा गांधी से संबंधित किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? तो आपने देखा होगा महात्मा गांधी की उसमें एक चश्मा बना रखी है, ऐनक, इसलिए वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91वां देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आज़ादी के ठीक बाद 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी हत्या हुई थी। 92 देखें, महात्मा गांधी कानूनी काम के लिए एक फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने पर दक्षिणी अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो ये 1893 में गए थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। 93 देखें, महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का कोई पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात कही थी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 94वां प्रश्न देखें, बारडोली नामक स्थान किस राज्य में है? बारडोली आपको पता है गुजरात में है। 95वां प्रश्न देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जो 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। 96 देखें, चोरी चोरा कांड जो हुआ था ये स्थान किस राज्य में है? ये स्थान अभी वर्तमान में जो आपका यूपी है, गोरखपुर, वहाँ से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर करेंगे हम उत्तर प्रदेश करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई? ऑप्शन नंबर 3 24 दिनों में पूरी हुई, ये करेंगे। अगस्त क्रांति किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हम करेंगे 1 अगस्त को। 99 असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई थी? तो एक घटना हो गई थी चोरी चोरा कांड, इसके कारण गांधी जी ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया था। और अंतिम प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। इस प्रकार ये 100 प्रश्न गांधी जी के यहाँ इनके उत्तर बताए गए। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जिन्होंने परीक्षा दी वो भी अपना मूल्यांकन कर लें, और जो भविष्य में परीक्षा देने वाले हैं वो भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो लाइक शेयर करने में कंजूसी न करें, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।